साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसे आप सभी श्रवण करते हैं, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा, आप जी इसका आनंद लें। अद्भुत किसान बाबा गुरबचन सिंह जी हर प्रकार से हर वर्ग के मानव को सही राह दिखाना चाहते थे। ऐसा करने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। एक बार आप निरंकारी संतोष सरोवर के पास वाली कई एकड़ बंजर भूमि के पास खड़े थे। आपने भाई साहब निरंजन सिंह जी को आदेश दिया, इस ज़मीन को गेहूं बोने के लिए तैयार करना है। इसके लिए कल सुबह से निरंकारी कॉलोनी व आसपास के सेवादारों को साथ लेकर इसके कंकड़ पत्थर निकलवा दो और फिर जो पड़ोस में ही खाद का कारखाना है उसके बेकार पानी का वेग मालिकों की आज्ञा लेकर इस ज़मीन की तरफ मोड़ दो। जब ज़मीन तैयार हो जाए तो मेरे पास आकर बीज ले आना। भाई साहब निरंजन सिंह जी ने बड़े हैरान थे कि जिस ज़मीन को फूसा इंस्टीट्यूट वालों ने बंजर घोषित कर दिया है उसमें बीज बोने का हुक्म आया है, लेकिन साथ ही साथ विश्वास भी था कि यह सामर्थ्य सतगुरु जो चाहे करके दिखा सकता है। जब कुछ दिनों में उस ज़मीन को संवारा गया तो हुजूर ने फरमाया, मुझे एक महापुरुष कुछ बढ़िया किस्म का बीज दे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बीज से और भी बीज तैयार करके किसान भाइयों में बांटे जाएं। हमारे देश के किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छा बीज या खाद आदि से अनजान होने के कारण कुछ हाथ नहीं पड़ता। सो आप इस ज़मीन को इस बीज को इस ज़मीन में बो डालो, दातार सब ठीक करेगा। हुजूर बाबा जी के वचन सुनकर पास खड़े सब सेवादारों को विश्वास हो गया कि यह सच्चा पातशाह जन कल्याण के लिए कितनी दूर की सोच रहा है, इसीलिए यह बीज अवश्य प्रफुल्लित होगा। हुक्म मानकर निरंजन सिंह जी ने अपने साथियों को साथ लेकर उस धरती में बीज बो दिया। बाबा जी ने उन्हें स्वयं ही बीज बोने का ढंग सिखाया ताकि कोई बीज का दाना नष्ट न हो जाए। दातार की कृपा से ऐसी भरपूर फसल तैयार हुई कि बड़ी बड़ी समझ वाले भी दंग रह गए। जब फसल काट ली गई तो आपने आदेश दिया, इस गेहूं को बीज के रूप में जगह जगह बांट दिया जाए। इसे थैलियों में भर दो और समागम के अवसर पर देश के दूर दूर हिस्सों से दिल्ली आने वाले किसान महात्माओं को यह बीज बांट दिया जाए। इस प्रकार यह स्वस्थ वह उत्तम बीज सारे देश में फैल जाएगा और भरपूर फसल प्राप्त करके किसानों के जीवन में खुशहाली भी आ सकेगी। आपके आदेश अनुसार ऐसा ही किया गया। इसके बाद तो जो भी कृषि से संबंधित अधिकारी अथवा किसान दिल्ली में आपके दर्शन के लिए आते, वे इस भूमि और इसकी फसल को अवश्य देखने जाते।
देश की गरीब पशुपालक जनता भी आपकी मेहर भरी निगाह और मार्गदर्शन से वंचित नहीं रही। आप जी ने उस समय नस्ल सुधार के परीक्षणों को आपने किसान गुरसिक में प्रचलित किया। आपकी रुचि में यह पक्ष भी शामिल हो गया। आपके परीक्षणों के परिणाम स्वरूप सरोवर पर पाले जा रहे पशुओं में से एक एक गाय 30-35 लीटर तक दूध देने लग पड़ी। आप दूर देशों से भी अच्छे बीज के नस्ल सुधार के साधनों की जानकारी मंगवाकर जन सामान्य को अवगत करवाते रहते थे। इसी तरह आप आध्यात्मिक सुखों के साथ साथ आर्थिक खुशहाली को भी प्रदान करते थे। सही अक्ष मतलब तस्वीर। यह घटना सितंबर 1956 की है, जब बाबा गुरबचन सिंह जी सेठ साहब के नाम से जाने जाते थे और संतों महापुरुषों की सेवा तन मन धन से करके सतगुरु की रहमतों के पात्र बनते थे। उन दिनों में मंडल की अपनी छपाई मशीन नहीं थी। मासिक पत्रिका व अन्य पुस्तकें बाहर वाली प्रेस से ही छपवानी पड़ती थी। उन्हीं दिनों में परम पूज्य प्रकाश पूर्ण साकी जी, जो मिशन के महान फिलोसफर लेकिन लेखक और प्रसिद्ध कवि थे, ने गीतों की एक किताब किसी प्रेस से छपवाई। पुस्तक की छपाई का बिल 240 रुपये बना, जिसकी छपाई में बहुत सी त्रुटियां भी रह गई। इसीलिए साकी साहब प्रेस के मालिक को कम पैसे देने पर अड़े हुए थे। दोनों में वाद विवाद में बाबाजी वहां पहुँच गए। सारी बात सुनकर आपने अपनी जेब में से सारी रकम निकालकर उस बिल का भुगतान कर दिया। जब प्रेस मालिक चला गया तो आपने साकी साहब को समझाते हुए फरमाया, बिल का भुगतान रोकने से संस्था की बदनामी होती है, इसीलिए मैंने आपको पूरी रकम दे दी है। फिर गलती भी हमारी ही है कि हम गलत आदमी से सही काम की आशा रख बैठते हैं। किताब हिंदी भाषा की थी और छपने के लिए दे दी थी पंजाबी की। छपाई करने वाले प्रेस मालिक को, जबकि आपके पास हिंदी छपाई का कोई प्रबंध ही नहीं, उस बेचारे ने भी किसी और जगह से ही छपवाई होगी। जैसे किसी ने उसे छाप कर दे दी, उसने आपके हवाले कर दी। इस प्रकार आपने सिखाया कि बड़े हित के साथ संस्था के सही प्रभाव के लिए आर्थिक घाटे को सह लेना ही बेहतर है। कोई भी काम करने से पहले हमें सुचेत होना चाहिए कि मिशन की तस्वीर किसी पक्ष से भी खराब न हो। एक साधारण गुरसिक ही समझो। बाबा गुरबचन सिंह जी ने शहंशाह जी की पिता होते हुए भी केवल सतगुरु के रूप में पूजा की सम्मान दिया और उनकी सेवा को ही अपना सौभाग्य माना। आपको दिन रात हुजूर शहंशाह जी की सेवा में देखकर यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता था कि गुरबचन सिंह जी का नाम सेवा है या सेवा का नाम गुरबचन सिंह, शायद दोनों ही एक दूसरे के सगुण व निर्गुण स्वरूप थे। यह बात 1960-61 की है, जब आप वर्कशॉप में अपना अधिकांश समय टूर पर जाने वाली गाड़ियों को ठीक करने में व्यतीत करते थे, जिस कारण आपके वस्त्र व हाथ पांव काले हो जाते थे। एक दिन आप कार के नीचे लेटकर शहंशाह
शहंशाह जी की कार ठीक कर रहे थे। आपके वस्त्रों और हाथ पांव का हाल देखकर भापा रामचंद्र जी कपूरथला वालों ने कहा, सेठ साहब आप कुछ तो अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखा करो। यह हाथ पांव काले करने वाले काम आपको शोभा नहीं देते हैं। आप उनकी बात सुनकर भी अपने काम में लगे रहे, जैसे कुछ सुना ही न हो। जब भापा जी ने अपनी बात को फिर दोहराया तो आपने एक ही बात कही, आप कृपया मुझे एक साधारण गुरसिक ही समझे, जो अभी सीखने का यत्न कर रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने गुरसिक रूप में उस चेतनता, नम्रता, सादगी व सतगुरु की आज्ञा पालन का परिणाम दिया, जो लासानी था। आप अपने सतगुरु के हर संकेत को कर्म में ढालना अपना सौभाग्य समझते थे। ऐसे ही एक घटना याद आ रही है। एक बार हुजूर शहंशाह जी रंकारी कोठी के आंगन में रात के समय सैर कर रहे थे। अगले दिन सुबह शहंशाह जी ने महाराष्ट्र के टूर पर जाना था। सैर करते हुए शहंशाह जी ने फरमाया, सुबह टूर भी करने जाना है, लेकिन जाने से पहले पापा रामचंद्र जी से मिलने का दिल था। हुजूर ने तो वचन सहज में ही कहा था, जिसे सेठ गुरबचन सिंह जी सहित सैर कर रहे अन्य महापुरुषों ने भी सुना था। लेकिन एक सेठ गुरबचन सिंह जी ही थे जिन्होंने एकदम वचन को पकड़ लिया। आप वहीं से पीछे मुड़ गए। रात के लगभग 8 बज चुके थे। आपने कार ली और चल पड़े पंजाब के शहर कपूरथला की ओर। लगभग 5-6 घंटे का सफ़र करके आधी रात को कपूरथला पहुँचे पूजे भापा जी तो पहले ही एक पूर्ण समर्पित गुरसिक थे। वह भी 5-7 मिनट में ही कपड़ों का एक जोड़ा थैला अपने थैले में डालकर तैयार हो गए। उनके बारे में तो वैसे भी प्रसिद्ध था कि वह कई महीनों के टूर पर जाते हुए भी केवल एक थैले ही सामान के रूप में रखते थे। सेठ साहब दिन चढ़ते ही भापा जी को साथ लेकर दिल्ली पहुंच गए। इस प्रकार टूर पर जाने से पहले ही शहंशाह जी की भापा जी से मुलाकात हो गई। जब शहंशाह जी को पता लगा कि सेठ साहब रातों रात भापा जी को लेकर आए हैं तो बहुत आशीर्वाद दिया और फरमाया कि सेठ साहब तो पूर्ण हैं, यह तो गुरु के संकेत मात्र में कहे गए वचन को भी पकड़ने में समर्थ है। सासंग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।